एक लड़के ने अपनी जान दे दी और शुलिनी यूनिवर्सिटी का चांसलर बच्चों को धमका रहा है। वीसी की वाइफ पर लगा है स्टूडेंट को तंग करने का आरोप। एमबीए पास छात्र को दिलाई थी झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी, रात 2:30 बजे तक कराते थे काम। शिमला रोहड़ू का रहने वाला नितिन चौहान अपने परिवार का इकलौता बेटा था जो इस सिस्टम से हार गया। कहते हैं कि पढ़ाई इंसान की जिंदगी बदल देती है। माँ बाप अपनी जमीन बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, लाखों रुपए फीस में भर देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि उनका बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, पढ़ेगा, कुछ बनेगा और एक दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन हिमाचल में एक माँ बाप ने अपने बेटे को यूनिवर्सिटी भेजा था और बदले में उन्हें उसका शव मिला। 21 साल का नितिन चौहान शिमला के रोहड़ू का रहने वाला, घर का इकलौता बेटा, एमबीए कर रहा था। उसके सपने भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हर छोटे शहर कस्बे के लड़के के होते हैं। एक अच्छी नौकरी, अपने पैरों पर खड़ा होना, माँ बाप को गर्व महसूस करवाना। लेकिन नितिन की जिंदगी किसी हादसे से खत्म नहीं हुई। आरोप है कि उसे धीरे धीरे तोड़ा गया। पहले सपने दिखाए गए, फिर धोखा दिया गया, फिर धमकाया गया और आखिर में इतना अकेला छोड़ दिया गया कि उसने खुद को खत्म कर लिया। मरने से पहले नितिन ने अपने माँ बाप को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, मम्मी पापा अपना ख्याल रखना। इसके कुछ देर बाद उसने फंदा लगा लिया। इसलिए अब आप यहां पूरी कहानी को विस्तार से समझिए। नितिन शुलिनी यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहा था। पढ़ाई खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी ने उसे प्लेसमेंट दिलवाई। उससे कहा गया कि उसकी नौकरी 50 से 60 हजार रुपए महीने के पैकेज पर लगी है। घर में खुशी रही होगी। माँ बाप ने सोचा होगा कि अब बेटा नौकरी करेगा, घर का कर्ज उतरेगा, जिंदगी आसान होगी। लेकिन जब नितिन नौकरी पर पहुंचा तो वहां कुछ और ही निकला। जिस नौकरी को 50-60 हजार का पैकेज बताया गया था, वहां उसे सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए दिए जा रहे थे। और सिर्फ कम सैलरी नहीं, आरोप है कि एमबीए पास इस लड़के से ऑफिस में झाड़ू लगवाई गई, पोछा लगवाया गया, सफाई करवाई गई। उससे ऐसा काम करवाया गया जो शायद कोई भी पढ़ा लिखा लड़का अपनी नौकरी में सोच भी नहीं सकता। परिवार का कहना है कि नितिन रात के 2:30 बजे तक ऑफिस में रहता था, काम करता था और उसके बाद भी उसे वही सुनना पड़ता था कि यही नौकरी है, यही करनी पड़ेगी। अब सोचिए, एक लड़का जिसने लाखों रुपए खर्च करके एमबीए किया हो, उससे कहा जाए कि यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारी औकात है, तो उसके अंदर क्या टूटता होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब नितिन ने यूनिवर्सिटी को बताया कि उसके साथ गलत हो रहा है, कि उसे गलत पैकेज बताकर गलत नौकरी में भेजा गया है, तो आरोप है कि उसकी मदद करने के बजाय उसे ही चुप करा दिया गया। नितिन ने कहा कि उसे दोबारा प्लेसमेंट में बैठने दिया जाए। वो इस नौकरी को छोड़ना चाहता है। उसे लगता है कि उसकी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने उसे दोबारा प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब नितिन ने कहा कि वो खुद नौकरी ढूंढ लेगा, तब उसे धमकी दी गई कि अगर उसने ये नौकरी छोड़ी तो उसकी डिग्री रोक दी जाएगी। कहा गया, जाओ कोर्ट चले जाओ। एक 21 साल के लड़के से, जिसके सर पर एजुकेशन लोन हो, घर वालों की उम्मीदें हो और जिसके पास डिग्री के अलावा कुछ भी ना हो, यहीं से ये मामला सिर्फ एक लड़के की मौत का नहीं रह जाता। यहीं से सवाल उठता है, क्या हमारे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ा रही है या उन्हें सिर्फ एक नंबर, एक रिकॉर्ड और एक पैकेज में बदल रही है। अब इस कहानी में एक और नाम आता है, अवनी। परिवार का आरोप है कि अवनी नाम की एक मैम, जो यूनिवर्सिटी के वीसी की पत्नी और प्लेसमेंट से जुड़ी हुई बताई जा रही है, वो नितिन को लगातार तंग करती थी। नितिन अपनी मां से कहता था कि अवनी मैम मुझे परेशान करती है। परिवार का कहना है कि नितिन ने अपने अंतिम नोट में भी इस नाम का जिक्र किया है, यानी जो बातें अब बाहर आ रही हैं वो नितिन पहले ही लिखकर जा चुका था। उसकी मां कहती है कि उन्होंने बेटे से कहा था कि अगर इतना परेशान है तो सब छोड़कर घर आ जा। लेकिन नितिन नहीं आया क्योंकि वो हारना नहीं चाहता था। वो अपने माँ बाप को ये नहीं बताना चाहता था कि जिस बेटे पर उन्होंने लाखों रुपए लगाए वो नौकरी भी नहीं बचा पाया। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर सब खत्म होता गया। कम सैलरी, बेइज्जती, नौकरी छूटने का डर, डिग्री रुकने का डर, लोन का दबाव और ऊपर से लगातार मानसिक प्रताड़ना। 28 मार्च को नितिन ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस को उसके कमरे से एक डायरी मिली, एक मोबाइल मिला, एक रस्सी मिली और एक नोट मिला। बताया जा रहा है कि उस नोट में उसने उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्हें वो अपनी मौत का जिम्मेदार मानता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन से पूछताछ हो रही है। धारा 194 बीएनएस के तहत जांच चल रही है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। नितिन की मौत के बाद शुलिनी यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए।
सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर जमा हो गए। उन्होंने नारे लगाए, कहा कि नितिन के साथ अन्याय हुआ है। और फिर जो हुआ उसने पूरे मामले को और ज्यादा शर्मनाक बना दिया। यूनिवर्सिटी के बुजुर्ग चांसलर प्रेम कुमार खोसला खुद प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तरफ बढ़ गए। वीडियो में दिखता है कि वो गुस्से में छात्रों की तरफ जाते हैं, उन्हें रोकना पड़ता है। यानी एक तरफ एक लड़का मर चुका है, दूसरी तरफ छात्र न्याय मांग रहे हैं और तीसरी तरफ यूनिवर्सिटी अपने ही बच्चों को चुप कराने में लगी हुई है। चांसलर ने कहा कि छात्र उसी संस्थान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं जहां वो पढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसी संस्थान की वजह से किसी छात्र की जान चली जाए तो फिर छात्र क्या करेंगे? क्या वो चुप रहेंगे? क्या वो डर जाएंगे या फिर सवाल पूछेंगे? क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे डरावनी बात सिर्फ ये नहीं है कि नितिन मर गया, सबसे डरावनी बात यह है कि नितिन अकेला नहीं है। देश प्रदेश की हजारों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बड़े बड़े पैकेज का सपना दिखाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि बस फीस भर दो, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन जब नौकरी आती है तो सच्चाई कुछ और निकलती है और जब बच्चा सवाल पूछता है तो उसे ही गलत साबित कर दिया जाता है। मगर इस बार नितिन अब वापस नहीं आएगा। उसके मां बाप का इकलौता बेटा चला गया, लेकिन इसके बाद अगर इस मामले में भी सिर्फ एक कमेटी बनी, कुछ दिन हंगामा हुआ और फिर सब भूल गए, तो याद रखिए अगला नितिन किसी और घर से आएगा और तब फिर एक मां बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे और बदले में उसकी तस्वीर पर माला चढ़ानी पड़ेगी। आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।